कोई एक मैसेज देने का काम करते हैं। मिलादों में आप तकरीर बहुत अच्छा करते हैं। ये हमें बताइए कि मज़ार पे जिस तरीके से आजकल के औरतें जो हैं मज़ार पे जा रही हैं, किस हद तक सही है मज़ार पे जाना औरतों का? इस्लाम पे जो चलने वाले लोग हैं, क्या टेररिस्ट होते हैं, क्या आतंकवादी होते हैं और क्या जिहाद करने का उनको इस्लाम सिखाता है? जी देखिए, आपका सवाल बहुत माकूल है और ज़माने के लिहाज से आपने बहुत उचित सवाल पूछा है। माँ फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड, सिवान। अभी हम मौजूद हैं हसनपुरा प्रखंड के उसरी बुज़ुर्ग है। उसरी बुज़ुर्ग के मज़ार जो है मखदूम साहब के, आज वहाँ पे प्रोग्राम रखा गया है। हालांकि हर साल ऐसे ही प्रोग्राम रखा जाता है और लगातार तीन दिन तक ये प्रोग्राम चलता है और एक आज मिलाद हो रहा है, कल कव्वाली भी है। और जो लोग अभी देख रहे हैं इस न्यूज़ को, तो कल अगर आप आना चाहते हैं हसन साहब के मज़ार के पास कल आइए और कल आकर कव्वाली का प्रोग्राम देखिए। हमारे साथ मौलाना साहब हैं। आज हम बात करेंगे कि कई सालों से यहाँ पे प्रोग्राम कराया जाता है, क्या लोगों को, आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस जो मखदूम साहब के हर साल मखदूम साहब के मज़ार पे जो ये प्रोग्राम कराया जाता है, इससे आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो सबसे पहले आपका बिहार न्यूज़ प्लस पे स्वागत है। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी की बात है कि आपने हमें कुछ कहने का मौका दिया। अपना परिचय दे दीजिए मौलाना साहब। हमारा वैसे नाम एजाज़ अहमद मिसबाही है और हम रहने वाले इसी उशरी बुज़ुर्ग के हैं जी। आज कई सालों से यहाँ रह रहे हैं जी। और बहुत सालों से इस उर्स को हमने होते हुए देखा है। बल्कि यूँ कहिए कि हम लोगों की पैदाइश से पहले जी हमारे बुज़ुर्गों ने, बाप दादाओं ने भी इस उर्स को मनाया है, इसमें शिरकत किया है। इस उर्स में हिंदू, मुस्लिम और मर्द, औरत, बच्चे सब के सब बड़े अक़ीदत मोहब्बत से शामिल होते हैं, शरीक होते हैं और सब लोग एक उम्मीद लेके आते हैं कि हज़रत दुआ कर देंगे तो हमारी मुराद पूरी हो जाएगी, ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। अल्लाह अपने नेक बंदे के वसीले से चाहने वाले, मांगने वालों की हाजतों को पूरी भी कर देता है। अच्छा, मखदूम साहब का पूरा नाम क्या है, थोड़ा सा ये बता दीजिए। मखदूम साहब का पूरा नाम सैयद मीर अब्दुल मलिक रहमतुल्लाह अलैह जी, है ना, इसी नाम से हज़रत जाने जाते हैं। अच्छा, इनका जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था? देखिए, ये तो एक लंबी हिस्ट्री है जी। लेकिन जहाँ तक हम लोगों को पता है कि हज़रत का आस्ताना यहाँ है मगर मकान यहाँ नहीं है। हसनपुरा में मखदूम हसन रहमतुल्लाह अलैह हैं, रिश्ते में वो इनके दामाद हैं और रिश्ते में ये उनको ससुर हैं। तो हसनपुरा की जानी पहचानी शख्सियत मखदूम हसन रहमतुल्लाह अलैह की है और उनके ये ससुर हुए। तो इस जवार में दो ही मखदूम हैं, एक मखदूम हसन है और एक मखदूम मीर अब्दुल मलिक रहमतुल्लाह अलैह है। लेकिन मखदूम हसनपुरा वाले वो भी यहाँ के रहने वाले नहीं है, भागलपुर के रहने वाले हैं। और हज़रत मीर अब्दुल मलिक रहमतुल्लाह अलैह जिनका आस्ताना यहाँ है, मज़ार यहाँ है, लेकिन हज़रत भी यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। कहीं और से आकर इस इलाके में आपने मदरसा खोला था, बच्चों को तालीम देते रहे। सारे अवाम दूर दराज से लोग आके यहाँ पे तालीम हासिल करते रहे। कोई आलिम बना, कोई हाफिज़ बना, लोग पढ़ पढ़ के यहाँ से जाते रहे और हज़रत ने आखिर वक्त तक, मरते दम तक यहीं पर इस्लाम की खिदमत अंजाम दिया और आखिर वक्त में यही आप हमेशा के लिए आराम फरमा हो। जी, हम कई सालों से देखते आ रहे हैं कि यहाँ पे मखदूम साहब के मज़ार के पास में कई सालों से प्रोग्राम होते आ रहा है, लगभग 2-3 दिन तक प्रोग्राम ये चलता है हर साल। जी। इस प्रोग्राम का क्या मैसेज रहता है आवाम के लिए? जी, इसका मैसेज ये है कि हम उर्स मनाते हैं साल में एक बार। तो उर्स मनाने का मकसद ये है कि हज़रत के जनाब में, बारगाह में हम कुछ कुरान पढ़ के, चादर पोशी करके, गुल पोशी करके हम हज़रत को हर साल एक खराज अक़ीदत पेश करते हैं। और दूसरा मैसेज हम दुनिया को ये देते हैं कि ये अल्लाह वाले लोग हैं, इनको किसी से बैर नहीं, किसी से नफ़रत दुश्मनी नहीं। इनके यहाँ जो आ गया, चाहे कलमा पढ़ने वाला, चाहे कलमा पढ़ने वाला न हो,
जो भी यहाँ पे आ जाता है वो सब मखदूम साहब का हो जाता है। तो यहाँ इस उर्स से हमारा मैसेज यही है कि हम सब एक हैं, हमारे अंदर कोई तफरका नहीं है, हम सब मोहब्बत के साथ रहते हैं, किसी से नफरत नहीं करते हैं। यही हम इस उर्स से दुनिया को मैसेज भी दे रहे हैं। अच्छा मौलाना साहब, आपको देखा जाता है कि आप मिलादों में आप तकरीर बहुत अच्छा करते हैं। ये हमें बताइए कि मज़ार पे जिस तरीके से आजकल के औरतें जो हैं मज़ार पे जा रही हैं, किस हद तक सही है मज़ार पे जाना औरतों का? देखिए, ये तो एक दीनी मसला है, फ़िक़ही मसला है ना। इस दीनी और फ़िक़ही मसले को यहाँ पर न पूछा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। नहीं, ये आवाम को मैसेज जाएगा हाँ। कि किस हद तक सही है औरतों को मज़ार में जाना, ये तो क्योंकि इस्लाम में अगर देखा जाए तो 72 फ़िरके हैं। हाँ। तो आप सुन्नी आप अहले सुन्नत वल जमात से हैं, जी। तो आप यह बताइए कि आप लोग क्या मैसेज देना चाहते हैं आवाम को और महिलाओं को, खास करके मज़ार पर जाना कितना उचित है? नहीं, हमारे इस्लाम में औरतों को मज़ार पे जाना मना है। जी। कहीं भी औरतें मज़ार पर ना जाएं, बल्कि आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने, जो हमारे मुजद्दिद हैं, हमारे रहनुमा हैं और उन्हीं के मसलक के हम लोग पैरोकार हैं, आला हज़रत का ये फतवा है कि मज़ारात पर मर्द जाएं, औरतों को जाने से मना है ना। और मर्द भी जाएं तो उसमें अदब को ख़ास ध्यान रखें और अपने दिल में ये ख्याल करके जाएं कि हम एक अल्लाह के वली के दरबार में जा रहे हैं, कुछ फातिहा दरूद कुरान पढ़ के उनकी रूह को बख्शेंगे। दिखलावे के लिए या अपनी इज्जत शोहरत कमाने के लिए हमारे बुजुर्गों ने मना किया है मज़ार पे जाने के लिए। और औरतों के लिए तो कतआन मना है कि मज़ार पर ना जाएं तो बेहतर है। अच्छा, है ना। औरतें अपने घर में रहकर अगर फातिहा दिला दें, कुरान शरीफ पढ़ के बख्श दें, तो यही उनके लिए ज़्यादा बेहतर है। अच्छा मौलाना साहब, एक और आपसे सवाल करना चाहेंगे कि जिस तरीके से आज के अगर वक्त की अगर बात किया जाए, आजकल जिस तरीके से मुसलमानों को एक अलग नज़रिए से देखा जाता है, या तो टेररिस्ट, या तो आतंकवादी, या तो जिहादी कहा जाता है, और अभी ज़्यादा ही ट्रेंड चला है, जिस पे आप क्या कहना चाहेंगे और लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो मुसलमान हैं, इस्लाम पे जो चलने वाले लोग हैं, क्या टेररिस्ट होते हैं, क्या आतंकवादी होते हैं, और क्या जिहाद करने का उनको इस्लाम सिखाता है? जी, देखिए, आपका सवाल बहुत माकूल है और ज़माने के लिहाज से आपने बहुत उचित सवाल पूछा है, समझा। बहुत तबीयत खुश हुई। इसका उचित जवाब ये है कि टेररिस्ट का, आतंकवाद का हमारे इस्लाम से न कभी रिश्ता रहा है, न है, और न कभी मुस्तक़बिल में रहेगा। ये चंद लोग हैं जो अपनी मनमानी करते हैं, अपनी तबीयत से बदमाशी करते हैं, और अगर वो इत्तफाक से मुसलमान के गिरोह में से हैं तो उसको मुसलमान आतंकवाद कह दिया जाता है। जबकि एक आदमी खराबी करता है, लेकिन आप देखेंगे कि सैकड़ों में से सैकड़े की तादाद हो और सैकड़े में से एक दो चंद लोग अगर बमबारी करें, किसी को मारें, तो इंसाफ ये नहीं है कि चंद लोगों की वजह से पूरे धर्म को बदनाम कर दिया जाए, पूरे मजहब को बदनाम कर दिया जाए। इस्लाम कैसे आतंकवाद का मजहब हो सकता है जब ऐसे ऐसे अल्लाह के वली इस मजहब में आराम फरमा है? ख्वाजा गरीब नवाज जैसी ज़ात इस हिंदुस्तान में तशरीफ़ फरमा है, और भी दिगर अल्लाह के वली हैं। उनकी पूरी लाइफ हिस्ट्री आप उठा के देख लीजिए कि इन्होंने कहीं जिहाद नहीं किया, कहीं मारपीट नहीं किया, किसी को गाली गलौज नहीं दिया, न किसी को बुरा कहा, न किसी को भला कहा। इनके यहाँ हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं। अगर ये लोग आतंकवाद होते तो ये दूर दराज से आने वाले ज़ायरीन बेवकूफ़ हैं कि जहाँ ज़िंदगी महफूज न हो वहाँ फातिहा पढ़ने के लिए जाएंगे। तो हकीकत ये है कि इस्लाम टेररिज्म का मजहब नहीं है, ये चंद मफाद परस्त लोगों का फैलाया हुआ एक अफवाह है और इसके अलावा कुछ नहीं है।
حقیقت یہ ہے کہ اسلام ایک مکمل امن و آشتی کا مذہب ہے، اس میں سکون ہی سکون ہے، اسلام سے اور آتنکواد سے دور کا بھی کوئی رشتہ و ناتا نہیں۔